आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान 27 सितंबर को हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त और एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 56 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मरासला आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। मरासले में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। अब बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए, इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि फैसले से गैर यकीनी की कैफियत में बेहतरी आएगी। तफसीली रद्द-ए-अमल पार्टी से मशवरे के बाद देंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का ऐलान चैलेंज करने का फैसला। रहनुमा पीटीआई न्याजुल्ला न्याजी ने कहा कि आईन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है, इससे आगे जाना गैर आईनी है। एएनपी के जाहिद खान का इलेक्शन 90 दिन में आईन और कानून के मुताबिक कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान किया जाना चाहिए था। MQM के मुस्तफा कमाल ने कहा जनवरी में इलेक्शन होना खुशाइंद है। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। का गैर जानिबदार इलेक्शन के ख्वाहां हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान हुकूमत की तवील मुद्दत होने की खबरें देने वालों के लिए यह मायूस कुन खबर है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म। नोटिस जारी। अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रोपकार जारी करने की हिदायत दे दी। सियासी रहनुमाओं और अहम शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस खुल गए। इस्लामाबाद और कराची की एहतसाब अदालतों में गाड़ियों में भरकर रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 80 नैब केसेस बहाल होने को तैयार। नैब तफ्तीशी अफसरान ने रजिस्ट्रार को लिस्ट फराहम कर दी। लिस्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, पीपल्स पार्टी की फरजाना राजा, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद के खिलाफ रेफरेंस लिस्ट में शामिल। कराची में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम हुसैन, MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल, रऊफ सिद्दीकी, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब कोर्ट को मौसूल। नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान की खिदमात तलब कर ली। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और अहलकार नैब दफातर में फराइज सर अंजाम देंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर से लंदन रवाना हुई। शहबाज शरीफ मंगल की सुबह लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जुमे को अहम मुलाकात होगी, जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुताल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्किल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज चीन के नायब सदर से मुलाकात और मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ अमरीकी कंपनी इसके सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राज़िक संजरानी बताएं वो टाइप 1 रिहाइश के कैसे अहल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राज़िक संजरानी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। 22 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा 33-34 साल उम्र का शख्स ग्रेड 22 का ऑफिसर कैसे हो सकता है। तासुर है कि राज़िक संजरानी को चेयरमैन सेनेट का भाई होने की बिना पर कैटेगरी 1 रिहाइश अलॉट होने की रियायत मिली। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि चेयरमैन सेनेट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पहले 3 दिन में 56% केसेस निपटाए। 19 से 21 सितंबर तक 313 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए, जिनमें से 174 केसेस निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच में 49 में से 23, जस्टिस सरदार तारिक के बेंच में 87 में से 70, जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में 54 में से 25 केसेस निपटाए गए। जस्टिस याया आफरीदी के बेंच में 75 में से 35 और जस्टिस जमाल बंदोखेल के बेंच में 48 में से 22 केसेस का फैसला हुआ। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्जाम की गूंज अभी कम न हुई थी कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक एक और सिख को कत्ल कर दिया गया। सुखदिल सिंह नामी शख्स को कनाडा के इलाके विनिपेग में 15 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। सुखदिल सिंह 2017 में भारतीय पंजाब से कनाडा आया था। सुखदिल सिंह के कत्ल के फौरन बाद भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। भारत में कनाडा के कुछ सिफारतकारों को धमकियां। दिल्ली में कनाडा के हाई कमीशन का कहना है कि सिफारतकारों को धमकियां सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। लोगों को कत्ल करने का भारतीय एजेंडा ग्लोबल हो गया। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल से भारत एक्सपोज हो गया। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की अमेरिका में जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, शाइनिंग इंडिया और जमहूरियत के भारतीय दावे बेनकाब हो गए। पहले सब समझते थे कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर किलिंग में मुलव्वस है, अब बात आगे बढ़ गई है। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का सब रजिस्ट्रार क्लिफ्टन और सदर ऑफिस का दौरा। लोगों के मसाइल सुने। कहा, किसी ऑफिस में बदउनवानी और करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरां वज़ीर आला का बोर्ड बेसन थाने का भी दौरा। ड्यूटी लिस्ट और रोजनामचा चेक किया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी की बरतरफी का मुतालबा। कहा, गवर्नर सिंध एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं, किसी ऐसे शख्स को ऐसे ओहदे पर नहीं होना चाहिए जिसकी जमात इंतखाबात में हिस्सा ले रही हो। सिंध की निगरां हुकूमत में कोई ऐसा वजीर नहीं जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो। रानीपुर में कमसिन फातिमा की हलाकत का केस। मुलजिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। मरकजी मुलजिम असद शाह के ससुर फैयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत हासिल कर ली। असद शाह की बीवी हिना शाह की दरखास्त पर फैसला 26 सितंबर तक महफूज। मकतूल फातिमा की वालिदा का पुलिस पर धमकियां देने का इल्जाम। SHO की तब्दीली का मुतालबा। निगरां वजीर दाखिला और IG सिंध की नौशर फिरोज में मकतूल फातिमा के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, इंसाफ की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए गाड़ियों पर ऑफिशियल लोगो लगाने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल महदूद करने के लिए यह इकदाम उठाया गया है। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की चीन में अपने हम मनसब से मुलाकात। बाहमी तरक्की और सिक्योरिटी के लिए ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। मेहमान नवाजी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी GB करियर फीस का कल से स्कर्दू में आगाज होगा। फेस्टिवल में 20,000 से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। 50 से ज्यादा माहिरीन तालिब इल्मों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए करियर काउंसलिंग पर लेक्चर देंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ एक हफ्ता रह गया। पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी, अब तक फैसला न हो सका। जराये का दावा है कि कप्तान, चीफ सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट एक पेज पर नहीं। गुज़श्ता रोज होने वाले अहम इजलास में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक शरीक नहीं हुए। बाबर आजम और डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्टर ने इजलास में तस्लीम किया कि एशिया कप में शिकस्त नाक़िस हिकमत अमली के सबब हुई। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलना है।